डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित खंडकाव्य मातृभूमि के लिए एक चंद्रशेखर आज़ाद के संपूर्ण जीवन वृत्त का चित्रण है, जो गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर के विद्यार्थियों को पढ़ना है। जिसमें 3 सर्ग हैं: संकल्प, संघर्ष और बलिदान। तीनों सर्गों का सारांश इस वीडियो में प्रस्तुत है, इसलिए आपको पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में 4 नंबर का 100% इस वीडियो से आना ही है। ये प्रश्न 100% आता है और हर बार आता है। तो प्रथम सर्ग का प्रारंभ करते हैं। प्रथम सर्ग में चंद्रशेखर आज़ाद के काशी में छात्र जीवन का प्रसंग है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भांवरा ग्राम में हुआ था। बड़े होने पर वे कोशी नगरी में संस्कृत पढ़ने गए। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन का दमन चक्र चल रहा था। भारतीय जनता के दमन के लिए रॉलेट एक्ट बनाया गया था। इस राष्ट्र विरोधी एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा आयोजित की गई थी। उसी समय जनरल डायर ने वहां पहुंचकर गोलियों की बौछार करके निरीह जनता को भून डाला। अंग्रेजों की उक्त दमन की घटना को पढ़कर किशोर चंद्रशेखर का मुख क्रोध से तमतमा उठा और आंखें करुणा से भर आईं। उसने भारत माता को यातना से मुक्ति दिलाने का निश्चय किया। उसी समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का असहयोग करने के लिए आह्वान किया। उनकी एक पुकार पर देशभक्त छात्रों ने विद्यालय तथा राष्ट्रभक्तों ने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। चंद्रशेखर को देशद्रोह के अभियोग में बंदी बना लिया गया था। मजिस्ट्रेट के द्वारा परिचय पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन तथा घर जेल खाना बताया। चंद्रशेखर का साहस ऐसा था कि उसने जनता में असीम साहस का संचार किया। तभी से उस बालक को आज़ाद कहकर सम्मानित किया जाने लगा। पहला सर्ग था। अगर प्रश्न परीक्षा में द्वितीय सर्ग संघर्ष का सारांश लिखने के लिए आ जाए तो जो आपको सारांश लिखना है, द्वितीय सर्ग में चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष का वर्णन किया गया है। देश में असहयोग आंदोलन के मंद पड़ते ही चंद्रशेखर का झुकाव शस्त्र क्रांति की ओर हो गया। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए बमों और पिस्तौलों का निर्माण कराने के लिए धन की आवश्यकता हुई। इन्होंने सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, मनमथनाथ गुप्त, सतीश चंद्र नाथ बख्शी आदि के साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को लूटने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इस कांड में पकड़े जाने पर कुछ क्रांतिकारियों को फांसी और कुछ को जेल की सजा हुई, परंतु चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह सरकार की नज़र से बच निकले। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में हो रहे स्वाधीनता के झगड़ों की जांच के लिए आया। इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे। जहां भी यह कमीशन गया वहीं उसका बहिष्कार और अपमान करके रोष प्रकट किया गया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर पुलिस अफसर स्कॉट ने लाठियों का घातक प्रहार किया, जिससे कुछ ही दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और राजगुरु से मिलकर लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस ऑफिसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट के स्थान पर सैंडर्स मारा गया। इस घटना से ब्रिटिश हुकूमत पर मानो बिजली गिर पड़ी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम गिरा दिया। भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अपने आप को गिरफ्तार कराया। सरकार ने पंजाब की घटना का जुर्म भी क्रांतिकारियों के मत्थे मढ़कर 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी। अब संगठन का सारा भार आज़ाद के कंधों पर आ गया। वे शासन से अन्याय का बदला लेने की सोचने लगे। तृतीय सर्ग का प्रारंभ होता है, जिसका नाम है बलिदान। तृतीय सर्ग में आज़ाद के जीवन के अंतिम समय की क्रियाशीलता और बाधाओं का वर्णन किया गया है। आज़ाद जब बहुत थक जाते थे तब वे प्रकृति के बीच जाकर विश्राम करते थे। मध्य प्रदेश की सातार नदी के तट पर हनुमान जी का मंदिर और पर्वत की गुफा उनका ऐसा ही विश्राम स्थल था। एक दिन आज़ाद फूलबाग की सभा में सशस्त्र क्रांति के विरुद्ध एक नेता का भाषण सुन रहे थे। वहीं पर खड़े गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके उत्तेजित मन को शांत किया और कहा, देख आज़ाद, नेता की अनजानी बातों को मत सुनना।
उन्हें इस बात का भय था कि आज़ाद कहीं इस सभा को भंग न कर दें। फरवरी सन 1931 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर वे कुछ मित्रों से बातें कर रहे थे। उसी समय वहां पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। आज़ाद ने अपनी पिस्तौल में गोलियां भरीं और पुलिस से मोर्चा लिया। पहली ही गोली में उन्होंने एक अफसर का जबड़ा उड़ा दिया। नॉट बाबर नाम के अंग्रेज एसपी की कलाई उड़ा दी। वह निरंतर पुलिस पर गोलियां बरसाते रहे, परंतु जब उस एकाकी वीर के पास अकेली गोली बची तो उसने अपनी कनपटी पर मारकर वीर गति को प्राप्त कर लिया। आज़ाद ने जिस जामुन के पेड़ की ओट लेकर संघर्ष किया था, वह पेड़ भारतीय जनता का पूजा स्थल बन गया और आज़ाद के बलिदान के साथ ही मातृभूमि के लिए खंडकाव्य का कथानक समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।